कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वन्दं राधापदकमल अमल सहज सुख धाम, जिनके परसन हित रहित लालायित नित श्याम। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना, गुण गावहूँ सिय राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो। सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो। जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो। सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। वृंदावन प्रभु की राजधानी, वृंदावन प्रभु की राजधानी, वृंदावन हरि की राजधानी, वृंदावन हरि की राजधानी। जहाँ बसे ठाकुर ठकुरानी, जहाँ बसे ठाकुर ठकुरानी, मधुर मिलन की बात निराली, मधुर मिलन की बात निराली। सेवा कुंज और यमुना का पानी, सेवा कुंज और यमुना का पानी, सेवा कुंज और यमुना का पानी। सेवा कुंज और यमुना
राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो। सीताराम राम राम, 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 राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो। सुमिरि पवन सुत पावन नाम, सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस कर राखे राम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस कर राखे राम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस करे राखे राम। पुण्य प्रेम में, पुण्य प्रेम में आत्मा भिगोलो, पुण्य प्रेम में आत्मा भिगोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो। जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, 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 राधे श्याम बोलो, राधे श्याम बोलो, राधे श्याम। श्याम बोलो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय गौरी शंकर भगवान की जय जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री स्वामी जी महाराज की जय सब संतन की जय, जय सब भक्तन की जय, जय 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 श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। पूरे विश्व को अपनी छत्र छाया में रखने वाले जो स्वयं सृष्टि भी हैं, सृष्टा भी हैं,
ऐसे भूत भावन भगवान शंकर आदि शक्ति जगदम्बा महारानी एवं श्री सीताराम जी के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। यहाँ पर जिन महापुरुषों की कृपामयी भावमयी उपस्थिति है, पूज्य माँ जी, बाबूजी, पूज्य पिताश्री, उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की कृपामयी भावमयी उपस्थिति, उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। यहाँ पर विराजित ज्ञानवृद्ध वयोवृद्ध पितृतुल्य श्री आचार्य जी महाराज, उनको मैं बारंबार प्रणाम निवेदित करती हूँ। यहाँ पर जिनके पावन सौजन्य से, सहयोग से और सुंदर संकल्प से यह सत्संग आप सबके बीच हो रहा है, श्री राम कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय बाबू श्री संजय सोमानी जी, उनको भी मैं प्रणति निवेदित करती हूँ। बाबू कौशल जी, आदरणीय भाभी जी को भी मैं प्रणति निवेदित करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित समस्त श्री राम कथा रस रसिक श्रोता बंधु, श्रद्धामयी मातृशक्ति और जो जहाँ से श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, सबके प्रति राजेश्वरम परिवार की ओर से सभी के प्रति सिय राम मैं सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोर जुग पाने। हम और आप गत दिवसों से भगवत चर्चा श्रवण कर रहे हैं और जिसमें हम लोग मुख्य रूप से श्री रामचरितमानस के पावन प्रसंगों का दर्शन कर रहे हैं, श्रवण मनन कर रहे हैं और मन में भाव यही आता है कि हम लोग जो कथा श्रवण करें वह कथा केवल श्रवण तक न रहे, वह कथा कहीं ना कहीं हमारे चिंतन मनन तक भी पहुँचे। नहीं तो कथा सुनने के बाद हम लोगों की स्थिति ऐसी हो जाती है कि मैं आज ही देख रही थी मोबाइल के माध्यम से कि कहीं किसी से पूछा गया कि आप बताइए राम जी के कितने भाई, तो उनको याद ही नहीं है। वो कह रहे शायद 2, कोई कह रहा नहीं 3 भाई थे। अच्छा, राम जी की माता जी कौन? ओ माता जी शायद कैकई, शायद ये शायद वो। क्यों? क्योंकि कथा यहाँ से सुन रहे और यहाँ से बाहर निश्रित हो रही है, वो भीतर नहीं जा रही है। और जब तक कोई बात हमारे अंदर तक नहीं उतरती है, अंतःकरण तक नहीं जाती है, भीतर तक नहीं पहुँचती है, तब तक उसका प्रभाव हमारे जीवन में नहीं दिखता है। और कल मैंने एक बात निवेदन की थी आप सबसे कि श्री रामचरितमानस ऐसा पावन पवित्र ग्रंथ है कि इसको जो लोग भी श्रवण करते हैं, अपितु पढ़ते भी हैं, पाठन पठन जिनके जीवन में है और समय न मिले तो केवल श्रवण मात्र रहे, सुनना ही संभव हो, लेकिन सुनते सुनते कहीं ना कहीं मानसिक रूप से हम लोग परमात्मा से जुड़ जाएं। और आप लोग कहेंगे कि जुड़ने में भी बड़ी समस्या होती है कि सीधे आवश्यक नहीं कि हमारा मन जुड़े भगवान से, कभी कभी नहीं भी जुड़ता है। तो मैंने कल भी यह निवेदन किया था कि चाहे घर के कार्य हों, बाहर के कार्य हों, जो भी है वह सब परमात्मा का प्रसाद स्वरूप समझ करके
स्वीकार करके कार्य करते रहो और भगवान का स्मरण करते रहो, तो यह आसक्ति ही भक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन यह सब श्री रामचरितमानस श्रवण मनन से ही संभव है। आप देखें, एक एक पात्र, एक एक भक्त, अरे भक्तों की तो छोड़ो, एक एक शत्रु। कल चर्चा हो रही थी धर्म मर्यादा की, तो एक एक शत्रु। बड़ा सुंदर वर्णन आता है। और शायद मुझे स्मरण में आ रहा है, अद्भुत रामायण में रावण का भी वर्णन श्री सीता जी को लेकर के कृतिवय रामायण में यह वर्णन आया है कि शत्रु भी हो तो कैसा होना चाहिए। धर्म मर्यादा की बात आज हम लोग करते हैं, लेकिन अपनी सुविधा के लिए हम लोग अपने हिसाब से कुछ ना कुछ परिवर्तित कर देते हैं और कहते जाने दो, ये हमारे बस का नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे हो जाए तो ठीक रहेगा। लेकिन अगर मर्यादा और सिद्धांत धर्म की बात समझनी है, सीखनी है, जाननी है, तो कृतिवय रामायण में बड़ा सुंदर वर्णन आया है कि जब प्रभु श्री राम वनवासी बने और अयोध्या से चले, श्री रामचरितमानस में भी बड़ा सुंदर वर्णन है कि वहां पर भी प्रभु श्री राम जी का आप दर्शन करें कि कहीं पर भी प्रभु श्री राम जी को राज्य मिलने की प्रसन्नता नहीं है और वनवासी होने का दुख नहीं है। अब आप विचार करो कि ये कैसे हो सकता है। हम लोगों के चेहरे एक सेकंड में बदल जाते हैं, एक सेकंड। हम आशा करके बैठे हों, और आप लोगों की नहीं कह रहे हैं, हम तो यहाँ बैठने वालों की भी कह रहे हैं, हम कथा सुना रहे हैं या और भी अन्य कोई कहे, तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा। अब तो नहीं ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन पूज्य आचार्य जी ने देखा होगा, समझा होगा पुराने समय में कि आप देखो कि जो कथा सुनाने वाले हैं, और वो जब अपना दक्षिणा देखते हैं और उसमें अगर थोड़ा बहुत भी कम है, मैं सत्य बात कहूँ बाबू आपको, तो वो लिफाफा नहीं लेते, ऐसे फेंक देते हैं उन्हीं के सामने, जो थोड़ी देर पहले ये उपदेश दे रहे थे कि ये सब मोह माया है, ये क्यों, ऐसा क्यों, संतोषी होना चाहिए, वो भी फेंक देते हैं। क्यों? बोले हम लोग जो कह रहे हैं वह जी नहीं रहे हैं, और हर कोई कहेगा भी नहीं ये बात आपको, क्योंकि कड़वा सबको प्रिय नहीं होता। एक सेकंड में हमारा चेहरा बदल जाएगा कि हमने जो अपेक्षा की सामने वाले से वो प्राप्त अगर नहीं हुआ तो हमारा मन मलिन हो जाता, मुख मलिन हो जाता कि अरे छोड़ो, अब तो मन ही अच्छा नहीं है, बाद में बात करेंगे, क्यों, जो चाह रहे थे वो हुआ नहीं। अब जरा विचार करके देखो, प्रभु श्री राम की ओर देखो, तो क्या मर्यादा और क्या आदर्श, कि कल तक पता लगा अयोध्या में कि हमारे राम जी युवराज बनने वाले हैं, कितनी प्रसन्नता रही होगी। लेकिन रात्रि ही बीती और एक रात्रि में यह हो गया कि मैया कैकेयी ने वरदान मांग लिया, और मैया कैकेयी ने कह दिया कि अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं, मुझे प्रेम करते हैं, महाराज दशरथ से कहा, तो फिर ऐसा करें क्या, बोले मेरे मन में तो यही भा रहा है कि मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राज्य दिया जाए। महाराज दशरथ बोले देवी हमें राज्य देने में कोई दिक्कत नहीं, अवश्य मैं भरत को राज्य दे दूंगा। क्यों? बोले मैं पिता हूं और पिता के लिए तो
संतान नेत्र की तरह होती है, ना कोई एक आँख कम होती है ना कोई एक आँख ज़्यादा होती, दोनों बराबर होती हैं। मेरे राम भरत दोई आँखें, दोनों एक हैं। तो मुझे भरत को राज्य देने में कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए आपको भवन में बैठी अरे यह सब करने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन जब दूसरा वरदान मांगा तो महाराज दशरथ भी सिहर गए, कांप गए, जब कहा कि राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, तापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। और जैसे ही सुना 14 वर्ष राम वनवासी तो महाराज दशरथ कांप गए। क्यों? बोले महाराज दशरथ भक्त हैं, महाराज दशरथ कहीं ना कहीं बंधन में बंधे हैं। तो महाराज दशरथ तो व्याकुल हैं, पूरी रात्रि अनुनय विनय करते हुए व्यतीत हो गई कैकेयी अम्बा के सामने कि देवी कुछ तो परिवर्तन करो अपने वरदान में जो मांगा है। लेकिन कठोरता की मूर्ति बनी बैठी है माता कैकेयी और कोई परिवर्तन नहीं। सवेरा हुआ और जैसे ही सवेरा हुआ तो बंदी जन गायन वादन के लिए पहुंचे। ब्रह्म मुहूर्त में तो रोज देखते थे कि भवन के ऊपर महाराज का दर्शन हो जाता था, जाग जाते थे। और ब्रह्म मुहूर्त सवेरे सवेरे जागना सबके बस का नहीं होता है। आजकल हम लोग अपनी उन्नति के लिए सब कुछ करते हैं। कई उपाय बता दे हैं कि सफ़ेद 7 घोड़ों की फोटो घर में लगा लो, भाग्य चमक जाएगा। कोई कहता है कि फला दीपक वहाँ जला लो, भाग्य चमक जाएगा। और हम लोग सभी उपाय करते हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, जो वेद शास्त्र पुराण के अनुसार सुना है कि केवल 7 घोड़ों की फोटो लगाने से कुछ नहीं होने वाला, कहीं भी कुछ भी करने से कुछ नहीं होने वाला। आप तो एक काम करने लग जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में जागने लग जाओ, समय से सोने लग जाओ, तो आप जो जो चाहते हो वह सब कुछ आपको परमात्मा की कृपा से, सूर्य भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाएगा। कुछ अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज लोग ब्रह्म को जानने की बात करते हैं पर ब्रह्म मुहूर्त को नहीं जानते हैं कि ब्रह्म वेला है क्या। आहा, लोग बाग पुराने समय में ब्रह्म मुहूर्त के बाद जागे तो आश्चर्य होता था कि इतनी देर से क्यों जागे। और आजकल लोग ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाएं तो आश्चर्य होता है, अरे भैया इतनी जल्दी क्यों उठ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अरे नहीं नहीं, हम तो उठते ही हैं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो परिवर्तित हो गया समय। तो महाराज दशरथ ब्रह्म मुहूर्त में जागते थे, लेकिन आज महाराज दशरथ नहीं जागे। बंदी जन गायन वादन के लिए पहुंचे, जगाने के लिए जाते थे। पुराने समय में राजा महाराजाओं को देखा, महाराज दशरथ का दर्शन नहीं हुआ। पाछिल पहिर भूप नित जागा, आज हम ही बड़ अचरज लागा। रोज जाग जाते, आज नहीं जगे। सुमंत जी से कहा महाराज देखो क्यों नहीं जागे, क्यों नहीं जागे। और जैसे ही सुना तब तो सुमंत जी महाराज ने जाकर के देखा तो सुमंत जी देख रहे हैं कि महाराज दशरथ व्याकुल अवस्था में बेसुध होकर के धरती पर पड़े हैं, कठोरता की मूर्ति बनी बैठी हैं कैकेयी अम्बा। समझ गए कि कुछ ना कुछ तो घटित हुआ है। लेकिन ये मर्यादा बोल रही है, रामचरितमानस जैसी मर्यादा। तुलसीदास जी महाराज ने प्रभु श्री राम जी का जो चरित्र है, राम जी का जो स्वरूप है, राम जी का जो स्वभाव है, राम जी साक्षात धर्म है, तो उसको लिखने वाला भी कितना मर्यादित है वह भी देखने की आवश्यकता होगी। नहीं तो आप देखो
कि लिखने वाला अगर मर्यादित ना हो तो दंड का भागी भी होता। कवि कालिदास जी ने कितना कुछ लिख दिया। मैया रुष्ट हो गई आदि शक्ति कि जगत की माता के लिए इतना लिखने की क्या आवश्यकता। तो लिखने वाला भी, कलम भी मर्यादित होनी चाहिए। कोई कहे कि हम बहुत जानते हैं, बहुत जानने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ एक ही साथ बता दिया जाए। उसकी भी अपनी एक मर्यादा है, कहने का भी अपना एक ढंग है। कई लोग कहते हैं हम तो सच बोलते हैं, अच्छा लगे बुरा लगे। अरे भैया, ऐसा सच भी ना बोलो कि दूसरे की हालत खराब हो जाए सच सुनकर। महाराज जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे। बोले मान लो किसी के घर पे कोई सवेरे सवेरे मेहमान आ जाए तो कहे कि कुछ खा के निकलना। मेहमान कहे कि नहीं जल्दी जाना है। तो अरे कुछ बना नहीं, एक काम करो, बेटे से कहा कि ये 50 रुपए लेकर के जाओ, सामने दुकान से बढ़िया गरम गरम जलेबी ले आओ। और जलेबी लेने के लिए जाए लड़का और पिता कहे कि सुनो, बिल्कुल गरम जलेबी होनी चाहिए। जैसे ही कढ़ाई से निकले, कढ़ाई से निकली हुई जलेबी लेकर के आओ। तो बेटा जाए, बेटा ने देखा, पिताजी ने कहा कढ़ाई से निकले जलेबी तुरंत लेकर के आओ। तो जलेबी बनाने वाला दुकानदार वो बना रहा था जलेबी, एक कढ़ाई से जलेबी निकली। अब चाशनी में तो डालनी पड़ेगी तभी तो मिठास होगी। लेकिन बेटा तो घर से सुनकर आया पिताजी से, जैसे ही कढ़ाई से निकले तो बेटा बोला ये लो 50 रुपए, उस कढ़ाई में मत डालो चाशनी में। फिर बोले पिताजी ने कहा एक कढ़ाई से निकली हुई जलेबी। अब आप बताओ, एक कढ़ाई से निकली हुई जलेबी आप खाओगे तो कैसी लगेगी? है तो गरम, है तो शुद्ध, लेकिन जब तक उसको चाशनी में न डुबोया जाए तब तक क्या जलेबी स्वादिष्ट होगी? वह उपयोग के योग्य होगी? नहीं हो सकती। तो क्या करना पड़ेगा? बोले एक कढ़ाई से निकले फिर चाशनी में डालो, थोड़ी सी मिठास आ जाए तो तब फिर वह खाने के लिए सुस्वाद होती है। ठीक इसी प्रकार से यह सत्य भी है। तो सत्य बोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सत्य को इतना सत्य न रखो कि वह कड़वा लगने लग जाए। फिर क्या करें? बोले सत्य तो बोलो, लेकिन सत्य को शील की चाशनी में डुबोकर बोला जाए कि अपनी बात भी कही जाए और बात के साथ साथ दूसरा स्वीकार भी कर पाए। यह स्वभाव हमारे राम जी का है और यही स्वभाव देखते हुए तुलसीदास जी महाराज ने उतनी ही मर्यादा में लिखा। कैकेयी अम्मा ने इतना बड़ा निर्णय ले लिया, प्रभु को वनवासी बनाना है, लेकिन बहुत कुछ नहीं कहा तुलसीदास जी ने। क्यों? राम जी का स्वभाव जानते हैं। हम तो भगवान के गुण गा रहे हैं। और महाराज जब सुमंत जी ने देखा कि अप्रिय घटना घटित तो हो रही है, कुछ तो ठीक नहीं है, थोड़ी सी सुधि आई महाराज दशरथ को, तो महाराज दशरथ ने इतना ही कहा सुमंत जी को देख कर के जाओ, जाकर के श्री राम को बुला कर लाओ। चल दिए सुमंत जी राम जी के भवन की ओर। और जैसे ही राम जी के भवन की ओर चले तो प्रभु श्री राम स्नान के लिए ही जा रहे थे। पूरा श्रृंगार भी नहीं है, धोती पहने हैं, वही आधी धोती कांधे पर पड़ी हुई है, न मुकुट है न श्रृंगार है, कुछ भी नहीं। सहजता से भवन के बाहर खड़े थे। सुमंत जी जैसे ही दिखे आते हुए तो यह मर्यादा राम जी की ही हो सकती, किसी और की नहीं। जैसे ही सुमंत जी को देखा, राम सुमंत ही आवत देखा। जैसे ही आते हुए देखा तो राम जी ने किया क्या? कीन्ह प्रणाम पिता सम लेखा। राम जी ने देखा तो राम जी ने अपने मंत्री को प्रणाम किया।
राजा का बेटा मंत्री को प्रणाम करे, अब समझ लो कितनी मर्यादा है और कैसे साक्षात धर्म के स्वरूप है राम जी। आजकल के किसी राजा का बेटा देखो आप, वो मंत्री को प्रणाम करेगा, अपने से नीचे वाले को नहीं। वो तो अपने वैभव में होगा, दिखावे में होगा, 4-5 गाड़ियां आगे पीछे चल रही होंगी और पता लगेगा कि हाँ भाई बॉस का बेटा, मालिक का बेटा, राजा का बेटा। लेकिन राम जी नहीं करते हैं। आदर कीन पिता सम लेखा, आदर कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। और केवल प्रणाम नहीं कर रहे हैं, पिता के समान समझकर प्रणाम कर रहे हैं। और जैसे ही प्रणाम किया, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इसीलिए इस ग्रंथ का नाम श्री रामचरितमानस है। कारण बोले इस ग्रंथ में यद्यपि रावण के चरित्र को भी दर्शाया है, इस ग्रंथ में श्री राम जी के भी चरित्र को दर्शाया है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? बोले दोनों में यही अंतर है कि राम जी अपने मंत्री को भी देख करके, अपने सेवक को भी देखकर पिता के समान समझकर उनको आदर देते हैं, प्रणाम करते हैं। और रावण, बोले रावण के यहाँ भी मंत्री है। कौन? बोले यहाँ सुमंत तो वहाँ माल्यवंत। और माल्यवंत कौन है? बोले माल्यवंत रिश्ते में रावण का नाना हुआ। और जब श्री सीता जी का हरण हुआ तो माल्यवंत ने समझाया कि बेटा ठीक नहीं किया, पर स्त्री का हरण करना यह तो अधर्म है। और जैसे ही शिक्षा दी तो जानते हो रावण ने क्या कहा? ना तो ये लिहाज किया कि ये नाना है, ना ये लिहाज किया कि ये हमारे सलाहकार हैं, मंत्री हैं। क्या किया? बोले बोला रावण ने, बोले बूढ़ भयउ न तो मरते हो तो ही। अरे बोले बूढ़ा समझ के लिहाज कर रहे हैं, इतनी देर से बोलते जा रहे हो, नहीं तो इतना मारता तुमको। कौन बोल रहा है? बेटी का बेटा, नाना से मर्यादा खत्म कर दी। लेकिन राम जी मर्यादा में रहते हैं, शील के साथ, सहजता के साथ। और पहुंचे भी महाराज, जैसे ही सुमंत जी ने कहा कि आपको महाराज दशरथ ने याद किया, और जैसे ही पहुंचे पिताजी की दशा देखी, लेकिन सहज अवस्था में राम जी खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। और जब महाराज दशरथ ने कोई उत्तर नहीं दिया, तब तो प्रभु श्री राम ने कैकेयी अम्बा से कहा कि माँ एक बार आप ही बताओ ये पिताजी की ऐसी दशा क्यों है? मैया कैकेयी कहती है राम इसका कारण तुम ही हो। तो राम जी ने ये नहीं कहा कि माता जी से कहेंगे नहीं नहीं हम क्यों हो सकते हैं, हमने क्या किया। एक शब्द नहीं बोला। बोले नहीं नहीं मैया मैं जरूर कारण होगा, लेकिन मुझे बस इतना तो बता दो कि मुझसे अपराध क्या हुआ है। और आप नहीं बोल रही हो, आप अपराध नहीं बता रही हो, तो मुझे लगता है कि कोई बड़ा ही अपराध होगा। भा मोहिते कछु बड़ा अपराध हो, मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है, जिस कारण से आप भी नहीं बता रही हो कि मैंने क्या किया। अगर आप बता देती तो मुझे सुविधा होती जानने में। और जैसे ही कहा कि मुझसे अपराध हुआ है, कोई बहुत बड़ा अपराध हुआ जिससे हमारे माता पिता कष्ट पा रहे हैं, तो तुरंत बोल पड़ी कैकेयी अम्बा जो कठोरता की मूर्ति बनी बैठी थी। तो वो कह रही हैं तुम अपराध जोग नहीं ताता, 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 तुम अपराध
दाता। जननी जनक बंधु सुख दाता। मैया कैकेयी ने कहा कि आप अपराध के योग्य नहीं हो राम, आप तो जननी जनक बंधु सुख दाता, अपने माता पिता भाई को यश दिलाने वाले हो, मन की इच्छा को पूरी करने वाले हो। और जैसे ही कहा वैसे ही प्रभु श्री राम कहते, माँ कि अगर मैं इच्छा पूरी करने वाला होता तो पिताजी की ऐसी दशा होती, वो तो प्रसन्न होते हम पर। तो मैया कैकेयी कहती हैं कि मैंने 2 वरदान मांगे हैं पुत्र। एक तो भरत के लिए अयोध्या का राज्य, तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। तो अगर तुम वनवासी हो गए तो तुम्हारे पिता का वचन रह जाएगा, माता की हठ पूरी हो जाएगी और तुम्हारे भाई को अयोध्या का राज्य मिल जाएगा। तो तुम माता पिता और भाई को सुख देने वाले हो जाओगे। कथा एकदम सहज है, सरल है, लेकिन यहाँ स्वभाव देखो राम जी का, कि राम जी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मुझे क्यों भेजा जा रहा है वन में। अगर राम जी की जगह आजकल का कोई आदमी होता और उसके साथ में ऐसा घर में होता, तो ईमानदारी से बताओ वो बन जाता कि वहीं पहले मुकदमा दर्ज कराता कि देखिए भाइयों, हमने तो कुछ किया नहीं, हमारे पिताजी दूसरी माता के कहने के चक्कर में हमारे साथ ऐसा अन्याय कर रहे हैं। यही होता कि नहीं, घर में रामायण नहीं महाभारत होती। जाता तो जाता नहीं। एक संत तो विनोद भाव से कहते हैं, बोले अगर कोई दूसरा होता तो वो नहीं समझा रहा होता कि हम वन क्यों जा रहे हैं, उसको पूरे गांव के आके समझा रहे होते, कह रहे चले जाओ बेटा, ज़्यादा दिन की बात नहीं, पिताजी ने कहा है, कम से कम तुम्हारा नाम होगा कि पिता की बात का मान रखा। तो वो भी बेचारा रोते हुए कहता कि कोई 1-2 दिन की बात होती तो चले भी जाते, लेकिन पिताजी के भी अकल पर पत्थर पड़ गए। 1-2 दिन नहीं, पूरे 14 वर्ष के लिए भेज रहे हैं। वह 14 को भी और एक डंडा लगा के और बड़ी मात्रा लगा के बड़ा बना देता, 14 वर्ष। तो घर बैठे ही बैठे उसको इतना लग रहा होता डर। लेकिन राम जी ने ऐसी स्थिति देख ली, अरे ठीक है, ऐसा घटित हो रहा है, कल मैं युवराज बनने वाला था, आज वनवासी बन गया, कोई बात नहीं, माता पिता को कष्ट ना पहुंचे, घर में कलह क्लेश की स्थिति ना बने। तो तुरंत प्रभु श्री राम को एक क्षण नहीं लगा। जो मैं कह रही हूं कि हम लोगों के मन का ना हो तो हम लोगों को एक क्षण क्या 1 सेकंड में बदल जाते हैं कि ये नहीं, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन राम जी कहते हैं, माँ मैं अवश्य जाऊंगा वन। क्यों? बोले मुझे लगता है कि आप लोगों की वचन की बात तो अलग है, पर मुझे लग रहा है कि मेरे पुण्यों के कारण मुझे वन मिल रहा है। मैं अगर वन में जाऊंगा तो संत महात्माओं का दर्शन होगा, उनकी सेवा का फल मिलेगा और मेरे छोटे भाई को राज्य मिलेगा, मेरी माता का हठ पूरा हो जाएगा, पिता का वचन पूरा हो जाएगा। तो जो न जाऊं वन ऐसे ही काजा, अगर ऐसे काम के लिए भी मैं वन ना जाऊं तो प्रथम गणीय मोहि मूढ़ समाजा, यह पूरा समाज मुझे मूर्ख कहे। मूढ़ों में मेरी गणना होनी चाहिए, गिनती होनी चाहिए कि ये सबसे बड़े मूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि पिता का वचन पूरा नहीं किया। और महाराज प्रभु श्री राम ने इतना ही कहा कि माँ अगर आप कह दो तो मैं बस एक बार मैया कौशल्या से आज्ञा ले आऊं। और जैसे ही प्रभु श्री राम मैया कौशल्या के भवन में पहुंचे, मैया कौशल्या आरती कर रही हैं, श्रीमन नारायण के प्रणाम कर रही हैं। अरे आज मेरा पुत्र युवराज बनने वाला है। और जैसे ही पहुंचे राम जी, मैया कौशल्या ने देखा राम स्नान नहीं किया, आज तो तुम युवराज बनने वाले हो, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करो, गुरुदेव जो आज्ञा करें वह सारे कार्य करो, पूजा करो, अर्चन वंदन करो। राम जी बोले नहीं नहीं मैया, आपका बेटा युवराज बनने वाला था ना? हाँ हाँ। बोले अब वह राजा बन गया। राजा? आप राजा बन गए तो बेटा
अयोध्या में पता क्यों नहीं लगा? ढोल नगाड़े बजने चाहिए थे, जय जयकार होनी चाहिए थी, घर घर संदेश जाना चाहिए था कि अब राम जी युवराज नहीं बनेंगे, फिर बोले अब तो सीधे राजा ही बनेंगे। और जैसे ही कहा तो प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि मैया ढोल नगाड़े तो वहाँ बज रहे होंगे, यशगान तो वहाँ हो रहा होगा। कहाँ? बोले जहाँ का मुझे राज्य मिला है। कहाँ का राज्य दिया तुम्हारे पिता ने? और जैसे ही कहा कहाँ का राज्य, तुरंत कह दिया प्रभु श्री राम ने, पिता दीन मोहि कानन राज्य। मेरे पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है। और ये कोई गुस्से में नहीं बोले, दुखी होकर नहीं बोले, प्रसन्न चित्त होकर कह रहे हैं कि मुझे वन का राज्य दे दिया पिताजी ने। और जैसे ही सुना वन का राज्य तब तो मगन हो गए प्रभु श्री राम। लेकिन मैया कौशल्या के नेत्र सजल हो गए। मैया कौशल्या को अभी पता नहीं है क्या घटना घटित हुई है। मैया कौशल्या कह रही, अरे राम, मुझसे ज़्यादा तो कैकेयी तुमसे प्रेम करती है। मैंने बचपन से सिखाया कि कैकेयी तुम्हारी माता है, मैं भरत की माता हूँ, तो मुझसे अधिक कैकेयी प्रेम करती है, उनको रोकना चाहिए। और उन्होंने नहीं रोका, कोई बात नहीं, महाराज ने ऐसा किया तो मैं कह रही हूँ पुत्र, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो मैं कह रही हूँ, आज्ञा दे रही हूँ, तो जनी जाहु जानी बड़ माता। माता का पद बड़ा है, पिता का पद उतना बड़ा नहीं है। और माता कह रही है कि नहीं जाओ, मैंने आज्ञा दे दी, कहीं नहीं जाना है। लेकिन मुझे बार बार खटक रहा है कि तुम्हें क्या एक बार भी कैकेयी ने नहीं कहा कि मत जाओ? प्रभु श्री राम ने धीरे से कहा कि माँ, मैं आपकी बात को स्वीकार कर लेता, लेकिन मुझे माता की भी आज्ञा मिल गई है। माता की आज्ञा मैंने तो नहीं कहा, बोले मुझे माता कैकेयी ने आज्ञा दे दी है। और जैसे ही कहा कि कैकेयी ने आज्ञा दे दी है, तो आप देखो, यह साक्षात धर्म को प्रकट करने वाली कौशल्या अम्बा है। ऐसी सुशीला, ऐसी धर्मपरायणा कि एकदम मौन हो गई, एक शब्द नहीं कहा। आंखों से झरझर 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 आंसू बह रहे हैं, जिसका इकलौता बेटा 14 वर्ष के लिए उससे दूर हो रहा हो। आप कल्पना करके देखो, प्रभु श्री राम सामने खड़े हैं, लेकिन जब कह दिया कि माता की भी आज्ञा मिल गई, तो मैया कौशल्या मौन हो गई। किसी ने मैया कौशल्या से पूछा कि माँ, आपके लिए तो प्रभु श्री राम ही सर्वस्व हैं, और आपके पुत्र वनवासी हो जाएंगे, आप अकेली रह जाओगे, आपका जीवन तो बिगड़ जाएगा। मैया कौशल्या ने कहा कि मेरा जीवन बिगड़े तो बिगड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बोले मेरा जीवन भले ही बिगड़ जाए, पर मेरे पुत्र राम का संस्कार नहीं बिगड़ना चाहिए, उसका आदर्श नहीं बिगड़ना चाहिए। क्यों? बोले जिस बेटे को मैंने बचपन से यह सिखाया है कि तुम्हारी माता कैकेयी है, आज मैं उस पुत्र को यह कैसे कहूँ कि नहीं नहीं वो कोई नहीं लगती कैकेयी, हम हैं माता। संस्कार बिगड़ जाएगा एक क्षण में, तो मेरा जीवन बिगड़े बिगड़े मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सहजता से कह दिया मैया कौशल्या ने। कुछ कह नहीं रही हैं, मौन खड़ी हैं। किशोरी जी भी जाने के लिए तैयार हैं, लक्ष्मण जी भी जाने के लिए तैयार हैं, और प्रभु के साथ लक्ष्मण जी जाना चाहते हैं। एक एक पात्र को आप सुनोगे महाराज, एक एक पात्र। लक्ष्मण जी कह रहे हैं महाराज हमें कुछ नहीं देखना है। किशोरी जी ने हट करके आज्ञा ले ली राम जी से कि साथ चलेंगे, और यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं, आकर मौन खड़े हैं, प्रणाम किया, तो कुछ बोलते क्यों नहीं हो अगर आपको जाना है तो। लक्ष्मण जी कह रहे हैं किसी को भला ना बुरा देखना है, हमें तो तेरा फैसला देखना है। हे प्रभु, मेरा जीवन तो आपको समर्पित है, मुझे किसी की ओर नहीं देखना, मुझे तो यह देखना है कि आप क्या करोगे।
रखी हो भवन की ले हो साथा। मुझे भवन में छोड़कर जाओगे या अपने साथ अपनी सेवा में लेकर चलोगे? लेकिन भगवान ने अलग ही कहा, परीक्षा लेते हैं ठाकुर जी। जीव को कभी भी व्यथित नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। सोचता है व्यक्ति के लिए हम इतना भजन कर रहे, इतना मानते हैं और सब कष्ट हमको ही क्यों? तो यह भगवान की ओर से परीक्षा का क्षण होता है, समय होता है। तो यहां पर जैसे ही कहा तो प्रभु श्री राम कह रहे, लक्ष्मण तुम यहीं रहो, भरत भी नहीं है घर में। माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो, राज्य को संभालो, मैं बन जाकर के 14 वर्ष में लौट करके आ जाऊंगा। और जैसे ही कहा तब तो लक्ष्मण जी कहते हैं, बोले हम रुक तो जाते, सेवा तो करते, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। क्यों? बोले ना तो हम माता पिता को जानते हैं ना गुरु जी को जानते हैं। अब जानते हो तब तो सेवा करें, पता ही नहीं है तो एक तो सही में पता नहीं होता, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता होता है लेकिन उसके बाद भी पता नहीं लगने देते कि हमें पता है। मुझे एक बात स्मरण में आ गई। एक बार एक गुरु जी के चेला, सर्दी का समय, तो गुरु जी वैष्णव संत सवेरे से उठते 3-4 बजे से सेवा करते, सालेग्राम भगवान की सेवा, तो तुलसी दल की आवश्यकता। अब तो गुरु जी तो 3 बजे से उठ जाएं, स्नान कर लें, अपनी चौकी पर बैठ जाएं, सालेग्राम भगवान को विराजित कर लें। वो जो चेला थे वो नहीं उठते थे। यद्यपि चेला जानते सब हैं कि पूजन कैसे होना है, क्या नहीं, लेकिन नहीं करना चाहे कोई तो कहता हमें पता ही नहीं। तो ये सबसे अच्छा शब्द है। जैसे कहोगे बेटा फला चीज ले आओ, हमें पता ही नहीं यहाँ का, हम कहाँ से ले आए, तो समझ लो वो उनकी छुट्टी हो गई। इतना कह के तो चेला भी बैठे थे। संयोग की बात कि गुरुजी पूजन के लिए बैठे तो आज तुलसी दल साथ में रखना भूल गए, और चेला लोग दिसंबर की सर्दी तो सब रजाई ओढ़े बैठे कमरे में, और गुरुजी सेवा कर रहे। अब गुरुजी ने कहा, बोले बेटा एक काम करो, आज मैं भूल गया तो तुम जाओ जाकर के जरा तुलसी दल उतार करके लाओ, भगवान की सेवा अधूरी रह जाएगी। अब चेले ने सोचा ऐसी ठंड में इतनी दूर तक कौन जाए तुलसी दल लेने के लिए, लेकिन अब बहाना भी क्या करें, रोज सेवा में हम भी लगे रहते हैं। तो गुरुजी से बोला, बोले हाँ गुरुजी चले जाएंगे। तो बोला क्या जानते हैं, गुरुजी को देखा तो गुरुजी से बोला, बोले गुरुजी तुलसी दल लाना, तुलसी दल। गुरुजी बोले हाँ हाँ जानते हो? बोले हाँ हाँ गुरुजी, वही केले के पत्ते जैसे होते हैं जो लंबे लंबे, इतने बड़े बड़े पत्ते तुलसी दल के। अब सोचो कहाँ तुलसी दल और कहाँ केले के पत्ते, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा बोला कि गुरुजी कहें कि तुम नहीं जानते, तुम रहने दो। देखिए गुरुजी को भी आश्चर्य हुआ, बोले तुलसी दल नहीं पता, तुलसी जी का वृक्ष नहीं देखा? नहीं महाराज हमें इतना ही पता है, ऐसे ही होते शायद। तब तक गुरुजी ने दूसरे चेले की तरफ देखा तो दूसरा चेला बोला, तो बोले तुम ले आओ, तुम जानते बाहर ही बगीचा है। बोले गुरुजी हमें तो पता ही नहीं, ये तो बड़े हैं, सेवा भी करते हैं, आपके साथ रहते, हम तो पहली बार आए, हमने तो तुलसी दल देखा ही नहीं। होता क्या है, और उपाय यही था कि भाई ठंड से बचें, कौन जाए रजाई से बाहर निकल कर। गुरुजी समझ गए कि चेला चतुराई कर रहे हैं, जान के भी नहीं जान रहे हैं कि करना क्या है। तो गुरुजी भी तो गुरुजी थे महाराज, वैष्णव महात्मा, अच्छे बढ़िया हिष्ट पुष्ट, चौकी पर बैठे हुए थे। बोले अरे राम राम राम, आज तो हमसे अपराध हुआ जा रहा, हमारा सेवा पूजा करना बेकार चला जाएगा। क्यों? अरे बोले हमारे चेला होकर तुलसी दल ना जान पाओ तब तो बेकार है। तो फिर गुरुजी आप ही चले जाओ तुलसी दल लेने, हमें फिर कभी बता देना कैसे होते हैं तुलसी दल।
तुलसी के पत्ते, और जैसे ही कहा तो गुरुजी बोले बाद में नहीं, आज ही बताएंगे। और जैसे ही कहा आज ही बताएंगे, तो महाराज अभी कहाँ बताओगे, आप तो पूजा में बैठ गए। तो गुरुजी बोले हम नहीं उठ सकते, तुम लोग उठो। तो क्या करना है, बोले हमारी चौकी उठाओ। और महाराज चौकी उठवाई, 2 चेला अच्छे गुरुजी और चौकी पर बैठे। तो चेलों ने एक ने आगे से पकड़ी चौकी, एक ने पीछे से, और लेके चले। और गुरुजी बिल्कुल जैसे ही द्वार में घुसो, बगीचे के बगल में ही थे तुलसी जी, लेकिन गुरुजी ने वहां से शुरुआत नहीं की कि तुलसी दल दिखा दें, यहाँ से शुरू हुए गुरुजी। चौकी रखने को नहीं कहा, ऐसे लिए रहो, चलो देखो ये केले का वृक्ष है, ये ऐसे पत्ते होते हैं, इसके ऐसे पुष्प होते हैं, थोड़ा और आगे बढ़े, ये पारिजात है, ये फला पुष्प है, ये ऐसा वृक्ष है, ऐसा वृक्ष। अब समझ लो इतना ही बगीचा होगा, जैसे हम लोग बैठे अब यहाँ से शुरू हुए गुरुजी। और चौकी पकड़े, बेचारे चेले थक गए, सर्दी के महीने में पसीने छूट गए। चौकी लिए हुए यहाँ से वृक्ष दिखाना, पहचान कराना शुरू किया गुरुजी ने। वो पूरा चक्कर लगाते 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 जब द्वार पर आए तो यहीं थी तुलसी, जाते ही मैं बता देते, लेकिन इतना चक्कर लगवा के बोले देखो बेटा ये है तुलसी दल। और जैसे ही कहा ये है तुलसी दल, और गुरुजी बोले अब तो नहीं भूलोगे। तो चेले बोले महाराज 1 जन्म, हम तो 7 जन्म नहीं भूलेंगे तुलसी दल, इससे बढ़िया तो पहले ही लाके दे देते तो बच जाते। तो हम लोग कई बार जान के भी नहीं जानते हैं क्योंकि सेवा से बच जाए, न करना पड़े, हमें पता ही नहीं। लेकिन यहाँ पर बोले लक्ष्मण जी सेवा से बचना नहीं चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि हम माता पिता गुरु किसी को नहीं जानते, हमारे लिए तो सब कुछ आप ही हो। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानता हूँ। आहा, सेवक का यही भाव होना चाहिए, कुछ न जानो तुम, लेकिन जिसके सेवक हो उसको तो जानो। जो तुम्हारा धनी है, तुम्हारा मालिक है, तुम्हारा स्वामी है, कम से कम उसको तो जान लो। उसी के लिए तो सत्संग हो रहा है। और हमारे धनी कौन है, हमारे मालिक कौन है, बोले दुनिया वाले नहीं हो सकते। अरे दुनिया में भी जो मालिक हैं उनके भी मालिक वही बैठे हुए हैं। विचार करके देखो कि अगर उन्होंने इन धर्मात्माओं पर कृपा नहीं की होती तो क्या ये सेवा कार्य कर पाते। भगवान ने उनके ऊपर कृपा की और उसमें से वह भी कुछ आपके लिए कर रहे हैं। तो इस सब में मूल कौन है, बोले हमारे परमात्मा ही हैं। उनकी ही कृपा से सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हम नहीं जानते किसी और को, हम तो आपको ही जानते हो। और जैसे ही सुना तो भगवान हंसे, बोले वाह लक्ष्मण, आप तो इतने छोटे हो गए, किसी को नहीं जानते। नहीं तो बोले फिर वहाँ कैसे बोल रहे थे? कहाँ? जनकपुर में। क्या बोला प्रभु हमने? अरे बोले हमारे ही सामने तो बोला। जब धनुष को देखा तो कह रहे हैं कि अगर प्रभु की आज्ञा मिल जाए, जो तुम्हारी अनुशासन पावहूँ तो कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाऊँ। अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो गेंद के समान इस पूरे ब्रह्मांड को अपने हाथों से उठा ले। इतने बड़े हो आप कि ब्रह्मांड को गेंद के समान उठा सकते हो और माता पिता की सेवा नहीं कर पाओगे, किसी को नहीं जानते, इतने छोटे बन गए। और जैसे ही कहा तुरंत भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण मैंने देखा था, अब इतने छोटे। तो लक्ष्मण जी कह रहे प्रभु एक बात है क्या? बोले वहाँ पर मैं यह सब कर सकता था। क्यों? बोले आप साथ में थे। अच्छा ये बल्ब जलते हैं
ट्यूबलाइट जलती है, पंखे चलते हैं और यह सब सक्रिय हो, सब कार्य करते हो और एकदम से बिजली चली जाए, लाइट चली जाए, पावर ऑफ हो जाए, तो क्या ये सब जल पाएंगे? तुरंत नहीं जल सकते। तो ऐसे ही लक्ष्मण जी कह रहे कि प्रभु जनकपुर में हम सब कुछ कर सकते थे क्योंकि आप साथ में थे, और आप कह रहे हो कि हम छोड़कर जा रहे, अब तुम जलो, सेवा करो, ये करो, ये करो, ये करो, तो आपके बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। किसी को नहीं जानते हो? नहीं भैया, किसी को नहीं जानता हूं। तो राम जी ने सुना, राम जी बोले तब तो बहुत अच्छा, मुझे ही जानते हो, एक काम करो, अपनी माता जी से आज्ञा ले आओ और हमारे साथ बन चलो। लक्ष्मण जी बोले प्रभु अभी जाते हैं, तुरंत लक्ष्मण जी गए आज्ञा लेने। श्री सीता जी से राम जी बोले देख रही हो देवी, अभी कह रहे थे माता पिता किसी को नहीं जानते, वो अब कह रहे माता जी से आज्ञा लेने जा रहे हैं। और जैसे ही पहुंचे अपनी माता जी के पास, सुमित्रा अम्बा खड़ी हैं और सुमित्रा अम्बा ने भैया लक्ष्मण को देखा, संकोच है भैया लक्ष्मण के मन में कि पता नहीं आज्ञा मिलेगी भी कि नहीं, माता है, लेकिन धन्य है ऐसी आर्य ललना मैया सुमित्रा। जैसे ही देखा तो तुरंत बोल दिया, बोले भैया मुझे पता है तुम क्यों आए हो। लक्ष्मण जी बोले मैया आज्ञा लेने आया हूँ और मैंने तो कह दिया भैया से कि मैं माता पिता किसी को नहीं जानता हूँ। सुमित्रा मैया खूब हंसी, बोले जब वहाँ कह ही दिया था तो फिर यहाँ आज्ञा लेने किससे आए हो, वहीं ठहर जाते। लक्ष्मण जी बोले गड़बड़ी तो हो गई, गलती तो हो गई मैया, कैसे सुधारें। तो मैया कहती चिंता मत करो, वहाँ जाकर कहना कि हम तो पूछने गए थे कि हमारी माता कौन है। और जैसे ही प्रणाम किया और प्रणाम करके चलने लगे भैया लक्ष्मण, तो मैया सुमित्रा कह रही हैं, बोले लाल मुझे लगता है कि राम जी अगर बन जा रहे हैं तो मुझे ना तो बचन का पता है, ना कैकई का पता, ना महाराज दशरथ का पता, बस मैं तो ये जानती हूँ कि तुम्हारे ही भाग राम बन जाएं। मुझे लग रहा है कि तुम्हारे ही भाग्य से राम जी बन जा रहे हैं। क्यों? बोले सेवा का जो सुंदर अवसर आपको मिला है वह अवसर किसी और को नहीं मिला। नहीं तो इस समय भरत भी यहाँ रह सकते थे, शत्रुघ्न भी यहाँ रह सकते थे, लेकिन कोई नहीं। भाई की सेवा का अवसर छोटे भाई को मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती। तो तुम्हारे ही भाग राम बन जाएं, मुझे कोई दूसरा हेतु नहीं दिखाई देता। और जैसे ही सुना प्रणाम किया भैया लक्ष्मण ने और चलने लगे। तो कहा कि बेटा जब यहाँ तक आए हो जाकर कहोगे ही कि मैं तो पूछने गया था कि माता पिता कौन है, तो हमसे पूछ ही जाओ कौन है माता पिता। तात तुम्हार मातु बेदेही, तात तुम्हार मात बेदेही, तात तुम्हार मातु बेदेही, तात तुम्हार मातु बेदेही, तात तुम्हार मातु बेदेही, पिता राम सब भांति स्नेही, तात तुम्हार मात बेदेही, तात तुम्हार मात बेदेही, तात तुम्हार मात। यहाँ पर कहा है तात तुम्हार मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। तुम्हारे माता पिता तो प्रभु श्री राम और मैया जानकी हैं। और चलने लगे लक्ष्मण जी प्रणाम करके
आहा हा, दोनों भाइयों को, दोनों पुत्रों को बड़े भाइयों की सेवा में लगा दिया। ऐसी माता कहाँ मिलेंगी? केवल रामचरितमानस में। और जाने लगे तो कैसे सेवा करनी है माँ, आप कृपा करके बतावें। तो पूज्य गुरुदेव भगवान का, पिताश्री का बड़ा सुंदर भाव है। वह कहते हैं, जाना चाहते हो बन राम जानकी के साथ, जाना तो परंतु मेरे दूध को ले जाना मत। अवश्य जाओ पुत्र, लेकिन मेरी गोदी में खेले हो, मेरे द्वारा अमृत पान किया है, तो उस दूध की लाज रख लेना। सेवा करना तो कैसे? सोना तो सुला के किंतु जाग जाना पहले ही, दोनों को खिलाए बिना तिनका भी खाना मत। ऐसी सेवा करनी है कि पहले उनको सुला दो तब सो। ये है सेवा। और अगर खाने के लिए हो तो सबसे पहले उनको खिलाओ, फिर स्वयं स्वीकार करो। और इतना ही नहीं, माता पिता जानना सदैव सिय राघव को, भूल के भी पुत्र पुत्र मेरे कहलाना मत। और दे देना भले ही प्राण, लेकिन राजेश पीठ राम को दिखा के मुख मुझको दिखाना मत। चाहे अपने प्राण ही दे देना, लेकिन राम को पीठ दिखा करके कभी भी यह कलंकी मुख मुझे मत दिखाना। ऐसी सेवा करना, यह माता सिखा रही अपने पुत्र को। इसलिए कहती हूँ, घर घर में रामचरितमानस पढ़ो। त्याग, तपस्या, भाई का भाई के प्रति प्रेम, माता पिता के प्रति कर्तव्य। आज भारत जैसी जगह में लोग कहते हैं वृद्धाश्रम बनाए हैं। आज भारत जैसी जगह में लोग कहते हैं कि हम लोग सब साथ नहीं रह पाए, वहाँ है यहाँ है ऐसा है। तो मुझे कई बार देख कर के लगता है कि भारत जैसी जगह में वृद्धाश्रम बनने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि सेवा है, कर रहे हैं लोग, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब वृद्धाश्रम बनने में जिम्मेवारी हमारे समाज की ही है। हम ही लोग तो सम्मान नहीं कर पाए ना माता पिता का, तो उनको जाकर के रहना पड़ रहा है। हम ही तो एक साथ नहीं रह पाए, तो बिखर गए। और अगर कहीं ना कहीं कथा को सुनने के बाद थोड़ा बहुत उतारने का प्रयास किया होता, तो शायद आज हमारी स्थिति कुछ और ही हो जाती। अलग अलग नहीं देखते, बिखरे हुए नहीं देखते। अलग अलग से अर्थ ये नहीं कि कोई कामकाज करने ना जाए घर छोड़कर। अलग का अर्थ है कि तन से भले ही दूर रहना पड़े, पर मन से अलगाव ना हो। यह है एक दूसरे का सामिप्य, कि हम कहीं भी रहें, लेकिन कोई घटना हो, कोई बात हो, कुछ भी हो जाए, तो हम सब एक साथ खड़े दिखाई दे। यह है संग। लेकिन यह सुनने के बाद जीने से ही आएगा। केवल सुनने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। कितना भी हम सुनाते रहें, कितना भी आप सुनते रहो, कुछ नहीं होगा। यह बात यहीं की यहीं रह जाएगी। एक बार ऐसे करेंगे, एक बार ऐसे करेंगे, क्या बढ़िया सुनाया, लेकिन अगर उसको उतारा नहीं। ठाकुर जी अवश्य कृपा करें, सीताराम जी अवश्य कृपा करें कि शायद हम सब सनातनियों का यह संकल्प पूरा हो कि घर घर में राम चर्चा हो,
और घर घर में यह अलगाव की स्थिति ना बने, सब एक साथ दिखाई दे। हम लोग तो समन्वय वाले हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। प्रभु श्री राम चले हैं वन को, भैया लक्ष्मण साथ में हैं और माता जानकी साथ में है। अयोध्या से चले प्रभु श्री राम जी मर्यादा का पालन करते हुए, एक बार भी, एक क्षण के लिए भी यह नहीं लगा कि हम यह राज्य छोड़कर जा रहे हैं, माता पिता को छोड़कर जा रहे हैं। एक एक पात्र का आप दर्शन करो, दूसरी ओर किशोरी जी का दर्शन। देखो हम लोग तो किशोरी जी के भक्त हैं तो उनकी भी बात कहेंगे, क्योंकि बिना श्री सीता जी के कृपा के, ये भी आप समझ लो, आजकल हम लोग सुनते हैं कथा प्रवचन, तो वो कथा प्रवचन केवल कहीं कहीं। मैंने कल ही आचार्य जी से निवेदन किया था कि आज के समय में ना वैसे श्रोता हैं जो उस स्तर तक पहुंचे जहां पर सही में कथा सुनने को मिल रही, और ना ही बेचारे वक्ता। क्यों, जब सुनने ही वाले नहीं है तो सुनाने वाले क्या करें। सुनने वाले कहें बोले सब सुना दिया लेकिन आज आनंद नहीं आया कथा में, हम तो आनंद बोल रहे हैं, वो तो आनंद भी नहीं बोलते। आज मजा नहीं आया कथा में, क्यों, बोले नाच नहीं पाए। तो कथा हमको लगता कहीं ना कहीं नाचने तक सीमित रह गई। कथा तो आज के समय में शुद्ध कथा कोई सुन ही नहीं रहा। कम ही ऐसे विद्वान महापुरुष हैं जिनको मैं भी प्रणाम करती हूँ, सुनती हूँ, जिनकी कथा सुन करके लगता है कि हाँ कथा हो रही है। हम लोगों को जागना पड़ेगा कथा सुनने के लिए, क्यों, कथा केवल हास परिहास तक नहीं है। कथा ठाकुर जी की सेवा है, तो सुनाने वाला भी भगवान की नित्य लीला में आनंदित तो हो और सुनने वाला भी उस कथा को समझ पाए, उसमें आनंद ले, ना कि दिखावे में। मलुक पीठ से जुड़े हुए एक महापुरुष हैं। अभी पूज्य पिताश्री का जन्मोत्सव हुआ तो उसमें श्रीमद् भागवत कथा उनके द्वारा हुई। श्री धन्वंतरी दास जी महाराज, तो उनका एक विचार मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि एक बार हम कहीं कथा सुनाने गए तो हमसे पूछा कि महाराज जी आपको बुलाना चाहते हैं, कथा हो जाए तो बजट क्या रहेगा आपका। तो उन्होंने कहा कि भैया हमारा तो कोई ऐसा वो नहीं, मैं तो साधु साई कथा करता हूँ, तो जो साथ में रहते हैं उन सब का जो सेवा है सो उन्होंने अपने हिसाब से बता दी। एकदम सत्य चर्चा मैं आपसे कर रही हूँ, कोई ऐसी बात नहीं कि आपको जच जाए तो मैं कुछ भी सुनाऊं। तो उन्होंने बता दिया कि इतनी इतनी सेवा सबकी है और इस दास को आप जो सेवा दोगे सो स्वीकार है। सारी चर्चा हो गई। हाँ हाँ महाराज जी बताते हैं। तो उसके बाद में कहते हैं 3 दिन बाद फोन आया तो वो कहते महाराज जी और सब तो ठीक है लेकिन बजट कम है आपका, हमको कोई ऐसे वक्ता चाहिए, कैसे, बोले जिनका बजट कम से कम 10-15 लाख हो। हमारी समिति बड़ी है और बड़ी कथा करानी। तो बड़ी कथा का तात्पर्य बोले जो टीवी पर दिखे, जो हर समय रील में चले, जो हर समय टोना टोटका बताए, कुछ ना कुछ बताता रहे। तो आज आप सोचो श्रोताओं का बौद्धिक स्तर क्या हो गया कि उनको आंकना है तो वो धन से आंक रहे हैं, ज्ञान से नहीं। बजट कम लगा उनको। मैं आपसे निवेदन करूं कि आप लोग जागो
और जागने के साथ साथ यह देखो कि ज्ञान कहाँ मिलेगा, सही अर्थ में कथा सुनने को कहाँ मिलेगी। केवल बजट के चक्कर में न रहो, जागो। जहां जैसे ज्ञानवान महापुरुषों का दर्शन हो जाए, उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लो, क्योंकि आगे चलकर शायद यह भी नहीं मिलने वाला, ऐसे महापुरुषों का दर्शन ही नहीं होने वाला। जो पुराने लोग सुना गए, जो दर्शन करा गए हैं रामचरितमानस का, कथाओं का, श्रीमद् भागवत का, जहाँ पर करपात्री जी जैसे महाराज श्रीमद् भागवत के लिए कहते हैं, जब काशी में स्थापना हुई उस विद्यालय की, जो विश्व का विद्यालय बना, BHU, आप भी सुने होंगे नाम, तो उसमें संस्कृत पढ़ाने की जब बात आई तो बोले श्रीमद् भागवत को पढ़ाया जाए, इस विषय को भी रखा जाए, पुराण है। तो महामना मालवीय जी ने कहा कि मर्यादा समाप्त हो जाएगी अगर भागवत विद्यार्थियों को पढ़ाई जाएगी। क्यों? बोले इसमें गोपी गीत है। तो महामना मालवीय जी ने जब यह बोला, करपात्री जी महाराज भी वहां पर उपस्थित थे, तो उन्होंने संदेश भेजा मालवीय जी को। उन्होंने कहा कि मेरा एक ही निवेदन है, वह इतने बड़े हैं, उनकी इच्छा है, इतना बड़ा विद्यालय बन रहा है, तो वो चाहें तो अवश्य ही गोपी गीत को हटाकर पढ़ा सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ यह संदेश मेरा वहाँ तक पहुँचे कि महामना मालवीय जी से कहें कि एक बार स्वामी करपात्री जी के द्वारा गोपी गीत का प्रवचन सुन लें कि गोपी गीत है क्या। केवल गोपी गीत गाने के लिए नहीं। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि यह मैंने सुना, पूज्य अखंडानंद जी महाराज की पुस्तक में पढ़ा, तो वो कहते हैं कि महामना मालवीय जी ने 7 दिनों तक बैठ करके गोपी गीत पर पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज के द्वारा गोपी गीत पर प्रवचन सुना। और जब करपात्री जी महाराज ने 7 दिनों तक यह गोपी गीत पर चर्चा की, कथा सुनाई, तो महाराज महामना मालवीय जी जो इतने विद्वान, ऐसे उद्भट विद्वान, उनके आंखों से भी झरझर झरझर आंसू बह रहे थे। और उठ करके उन्होंने धर्म सम्राट से क्षमा याचना की और कहा कि महाराज मुझे क्षमा कर दें। अरे क्यों? बोले मैं सोचता था कि अगर गोपी गीत को विद्यार्थी पढ़ेंगे तो संस्कार बिगड़ेगा, लेकिन आज मुझे समझ में आया आपके द्वारा यह सुन करके कि अगर श्रीमद् भागवत में से गोपी गीत को हटा दिया जाए तो लगेगा कि भागवत में प्राण ही नहीं बचे हैं। तो समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। केवल मेरा इतना ही निवेदन कि बाहर के दिखावे पर मत जियो, भीतर क्या है उसका ध्यान दो। कि किसी संत से भी अगर कुछ सुनने को मिल जाए तो निश्चित रूप से उसकी शरण में जाओ। आहा, और जब यह बनेगा भाव तो तुम्हें कहीं नहीं जाना है कि इतने किलोमीटर चल के जाओ तो तरोगे, ये करो तो तरोगे नहीं। जहाँ हो, जैसी स्थिति में हो, वहीं बैठे बैठे भगवान कृपा कर देंगे। आहा, और कृपा करते हैं नाथ। और कोई कहे कि आज के समय में भगवान का दर्शन नहीं होता, आज के समय में भगवान की अनुभूति नहीं होती। युवा भाई बहन बच्चों को लगता है कि नहीं नहीं अब पता नहीं लगता भगवान का, ये तो सब ऐसे ही लगा रखा है। तो ईमानदारी से बताओ, जब प्रभु श्री राम जी अयोध्या धाम में विराजित हुए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, जो अयोध्या जाकर के दर्शन कर पाए उनकी अलग बात है, लेकिन जो जाकर दर्शन नहीं कर पाए, घर से बैठे बैठे अपने टेलीविज़न पर देखा, तो ईमानदारी से बताओ एक बार आंखों में आंसू आए थे कि नहीं? किस किस ने देखा? अच्छा बताओ, हाथ उठाकर। सबने ही दर्शन किया।
तो एक बार नेत्र सजल हुए कि नहीं, भगवान को ऐसे सुंदर स्वरूप में देख करके ऐसे लग रहा था जैसे मान लो प्रभु साक्षात प्रकट ही हो गए हों। और मन अपने आप ही कह रहा है कि आहा इतने सुंदर लाला, जैसे खेल रहे हो। और मन कह रहा तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, 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 तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, तेरी मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरे बाल बड़े घुंघरारे बादल हो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघरारे बादल हो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरे संग में सीता प्यारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरे संग में सीता प्यारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरे संग में सिय सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरे संग में सिय सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी, इस युगल छवि पर मैं जाऊं, इस युगल छवि पर मैं जाऊं, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार
बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। ऐसे सुंदर प्रभु का दर्शन तभी होगा जब मन के नेत्रों से देखा जाएगा। और सुनने में ही रहे, बाहर के बाहर चला गया तो ना तो दर्शन होगा, देखकर भी नहीं दिखेंगे। आहा, तो प्रभु श्री राम की मर्यादा, श्री किशोरी जी की मर्यादा कि राम जी ने तो अयोध्या का राज्य छोड़ा, वनवासी बने, लेकिन जब हमारी श्री किशोरी जी वनवासिनी बनी, एक बार नहीं 2 बार, प्रभु की मर्यादा का पालन करने के लिए, तो हमारी किशोरी जी को जब देखा आर्य ललनाओं ने और दर्शन किया, किशोरी जी महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम के बाहर विराजित हैं पेड़ की छाया में। जब राम जी वनवासी बने थे तो श्री किशोरी जी लक्ष्मण जी गए तो वहाँ पर यह ग्राम बधूटियाँ देखने के लिए आई थी कि कौन है, और मर्यादा का पालन वहाँ भी किशोरी जी ने किया, एक बार भी नाम लेकर नहीं बताया। आहा, जब पूछा है उन ग्राम की ललनाओं ने कि यह जो सावले राजकुमार हैं, यह जो गोरे राजकुमार हैं, ये कौन है आपके? तो हमारी किशोरी जी घूंघट करती हैं और तिरछे नेत्रों से राम जी की ओर नहीं, लक्ष्मण जी की ओर देखती हैं, और लक्ष्मण जी की ओर देख करके कहती हैं कि यह कौन? बोले नाम लखन लघु देवर मोरे। आजकल जैसा नहीं, आजकल तो ठाकुर जी ही कृपा करें कितना कहा जाए, पूछा जाए तो पुराने समय में तो नाम की भी परंपरा नहीं थी, तो आजकल तो नाम क्या पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, उसको ना ही कहा जाए तो अच्छा, सीधे ही कोई पूछे ना पूछे हाँ ये, और ऐसे बुलाया जाता है पति देवता को कि लगता है कि जैसे ये इनके यहाँ कोई काम हम करने के लिए आए हों। गजब है भाई। लेकिन हमारी किशोरी जी से जब पूछा गया तो किशोरी जी कह रही यह जो गोरे राजकुमार हैं ये कौन है? बोले ये है हमारे ही होंगे। कहा नहीं किशोरी जी ने, केवल नेत्रों से समझ में आ जाता था। यह मर्यादा हमको आपको सीखनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी। और आज के समय में मुझे लगता है कि जो सब बड़े नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उन सबको ऐसे बना के रखा गया है कि उनके नाम ही अजीब हो गए हैं। कोई बड़े नहीं है, सब छोटे ही हैं अभी। कोई बाबू हैं, कोई सोना है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो वो बड़े होके कर्तव्यों का पालन कैसे करें? आश्चर्य होता देखकर, मेरा बच्चा है वो, ये कौन सा प्रेम भाई? क्या दर्शाना चाहते हो? मतलब इस संबंधों में इतनी स्वच्छंदता कि हमको पता ही नहीं लगे कि किसको क्या बोलना है, किसको क्या नहीं बोलना है। तो फिर वो उतने ही छोटे रह जाते हैं, बड़े नहीं हो पाते, ना कर्तव्य समझते हैं ना कुछ समझते हैं, क्योंकि फिर जो कुछ समझती हैं वही समझती हैं, क्योंकि उनके भी वो बाबू ही होते हैं उनके लिए भी बच्चे ही होते हैं। तो हमारी किशोरी जी ने इतने मर्यादित ढंग से परिचय दिया, प्रणाम किया ग्राम ललनाओं ने। और आज जब दोबारा श्री किशोरी जी वनवासिनी बनी है प्रभु श्री राम जी के कर्तव्य का पालन करने के लिए, तो फिर महाराज उसी पेड़ की छाया में बैठी हुई हैं
और वही ग्राम ललनाएं इतने वर्ष बाद किशोरी जी को देखती हैं और किशोरी जी को देखकर कहती हैं, आहा हा, अरे देखो तो जरा, इनको पहले भी कभी देखा है। तब तक दूसरी सखी कहती, हाँ हाँ ये तो वही है अपने पति देवर के साथ जो बन गई थी। अच्छा, तो श्री किशोरी जी से पूछा कि क्या अभी तक आपका वनवास पूरा नहीं हुआ? किशोरी जी बोले, नहीं नहीं, वनवास पूरा हो गया, प्रभु राजा बन गए, सब कुछ अच्छा, तो आप वन में क्यों? तो माता ने कहा कि प्रभु ने अपने कर्तव्य को निभाने के लिए ऐसा किया, लेकिन धन्य है वह ग्राम की लल्लाएं, वह कुछ नहीं जानती हैं, भक्ति की शरण में है, किशोरी जी से प्रेम है। तो उन सखियों ने इतना ही कहा कि बोले भले ही राम जी राजा क्यों ना हो, सब कुछ किया हो, धर्म का पालन किया है, लेकिन कैसे के याद करी दुनिया, कैसे दुनिया याद करे जब राम ही लोक की लीक मिटैले। प्रभु श्री राम जी ने ही यह रेखा समाप्त कर दी। किशोरी जी कहती, नहीं नहीं ऐसे मत कहो, हमारे राम जी ने कुछ गलत नहीं किया, प्रभु ने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने तो मर्यादा का पालन किया, राजा के लिए प्रजापुत्र के समान है, और वह अगर नहीं समझ पा रही है तो उनको समझाने के लिए प्रभु ने ऐसा किया कि प्रजा को राजा से प्रसन्न रहना चाहिए। तो वह सखियां कह रही हैं कि राजस धर्म निभैले भले, राजा का धर्म तो निभाया, रची को नहीं दंपति प्रेम निभैले, राजा का धर्म निभा दिया लेकिन पति का प्रेम नहीं निभाया, दंपति कैसे होते हैं उसका निर्वाह नहीं किया। अरे कैसे कह सकती हो कि राम जी ने निर्वाह नहीं किया? क्यों नहीं कह सकते हैं? बोले इसलिए कि संग रहे दुख में सुख में, पति पत्नी ओ असुबेद बतैले। सुख दुख में पति पत्नी साथ रहते हैं, कैसी भी स्थिति हो, संग रहे दुख में सुख में, पतियों पत्नी असुबेद बतैले। तो कहना क्या चाहती हो? तो बोले जब वह वनवास हुआ 14 वर्ष का, आपको तो नहीं मिला था, तो जब वो बन गईले तो तू बन गईलो। वनवास उनको हुआ था लेकिन आप साथ साथ गई, लेकिन आज बोले तू बन अइलू वो काहे न अइले। आज जब आप वनवासिनी बनी हो तो आपके वनवास में आपका साथ देने के लिए वह साथ में क्यों नहीं आए? नेत्र सजल हो गए। किशोरी जी कहती हैं नहीं नहीं, राम जी के लिए ऐसा मत कहो, प्रभु के लिए मैं नहीं सुनना चाहती हूँ। तो यहाँ पर गुरुदेव महर्षि वाल्मीकि जी के पास गए हैं और कहा कि आप ही फैसला करें। तो वाल्मीकि जी महाराज ने भी फैसला कर दिया और कह दिया कि राम हो या रावण हो, बलि चाहे बामन हो, यश अपयश शेष जग में रहेंगे। कोई भी बना रहे, आगे आगे राम सीय पीछे ही चली है सदा। राम जी आगे आगे ही चले, श्री सीता जी पीछे पीछे ही रहे, लेकिन जब जब उपमा दी जाएगी किशोरी जू की, तो सिया जू के आगे राम तृण सम रहेंगे। तो क्या होगा आज से? राम सीता कोई ना कहेगो, सब सीता राम सीता राम कहेंगे।
पहले राम सीता, लेकिन अब बोले हमारी किशोरी जी की मर्यादा, किशोरी जी का धर्म, तो बोले अब राम जी पीछे पीछे रहेंगे और हमारी किशोरी जी आगे आगे रहेंगी। सीताराम 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 कहेंगे। यह धर्म, यह शीलता। और यहाँ तो भक्तों की चर्चा हो रही है। बस एक बात और कह के वाणी को विराम करूं, केवल एक बात है, यह भक्तों की चर्चा है, लेकिन आप देखो दूसरी ओर जो मैंने कहा था कि भक्त तो भक्त, प्रेमी तो प्रेमी, लेकिन शत्रु का भी अपना एक धर्म है, मर्यादा है। मैंने चर्चा की, रामायण में वर्णन आता है जहां पर प्रभु श्री राम जी को लंका पर विजय प्राप्त करनी है और भगवान शिव की स्थापना करनी है, और वहां पर स्थापना किससे कराई जाए? बोले कोई अच्छा कुलीन ब्राह्मण हो, संस्कारी हो, विद्वान हो, जो अच्छे अनुष्ठान के साथ पूजन संपन्न कराए, जिससे हम अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करें। तो कौन है? बोले रावण से बढ़िया विद्वान कोई नहीं। और जैसी सुना रावण से बढ़िया विद्वान नहीं, रावण जैसा शिव भक्त कोई नहीं। तो महाराज कागभूषण जी महाराज को भेजा कि जाओ जा करके आप निवेदन करो रावण से कि वह आकर के पूजन करा दें। कागभूषण जी महाराज गए, रावण के सामने बात रखी कि आपको चलना है, आपके लिए एक यजमान ने प्रार्थना की है, याचना की, अब सोचो आप। तो कागभूषण जी महाराज को देखा तो बोले किसकी प्रार्थना लेकर आए हो? बोले हम अपने राजा राम जी की प्रार्थना लेकर आए। अच्छा, क्या चाहते हो? बोले वह भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। अच्छे सुयोग्य विप्र की उनको आवश्यकता है, विधि विधान से पूजन करावें, प्राण प्रतिष्ठा करावें, जिससे वह अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करें। रावण खिलखिलाकर हंसे। रावण ने कहा कि वाह, बहुत अच्छा यजमान खोजा और हमसे ही पूजा करानी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ब्राह्मण हूं, मेरे द्वार पर आए हो, राम की प्रार्थना लेकर आए हो, तो मैं अवश्य चलूंगा। क्योंकि अच्छे पंडित का कार्य है कि कोई यजमान ये कोई याचना लेकर के आए तो उसे खाली हाथ न भेजे। यह देखो शीलता और धर्म का स्वरूप। रावण ने कह दिया मैं चलूंगा, लेकिन हंसते हुए बोला देखो पूजा तो पूर्ण नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो जो सामग्री की आवश्यकता है वो होगी कहाँ उनके पास, तपस्वी हैं। और अगर सामग्री की व्यवस्था हो भी जाए, अनुष्ठान तब तक पूरा नहीं होता जिस अनुष्ठान में सपत्नीक न बैठा जाए। तो पत्नी तो बंदी है। कागभूषण जी महाराज ने केवल 2 शब्द कहे। कागभूषण जी महाराज बोले कि जब कोई सुयोग्य पंडित होते हैं तो यजमान के पास जो जो कमी होती है उस सब की पूर्णता करने की जिम्मेवारी उन विप्र की होती है। और जैसे ही सुना रावण ने, तो रावण ने फिर ठहाका लगा के हंसते हुए कहा कि कोई बात नहीं, यजमान है हमारे, और अगर हमसे मांग रखी है, कहा है, याचना की है, तो फिर एक बात है क्या? बोले उनकी पत्नी हमारे यहाँ वंदनीय है, तो फिर मैं ही साथ में लेकर आऊंगा सीता को।
लेकिन एक बात है, साथ में आएंगी तो श्री सीता जी और प्रभु श्री राम जी के वाम भाग में विराजित भी होंगी, गांठ जोड़कर दोनों पूजन भी करेंगे, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। कागभूषण जी महाराज बोले जैसी इच्छा। तो आप देखो कि रावण ने भी अपने धर्म का पालन किया है, तो शत्रु भी हो तो रावण जैसा शत्रु हो कि अपने धर्म का पालन करते हुए श्री किशोरी जी को साथ में लेकर के गया, पूजा की सामग्री लेकर के गया और पूरे विधि विधान से रामेश्वरम में भगवान शिव की प्रतिष्ठा कराई। और उसके बाद में जब प्रणाम किया प्रभु श्री राम माँ जानकी ने, तो रावण ने कहा कि क्या चाहते हो। और जैसे ही कहा कि क्या चाहते हो, राम जी ने कहा कि मैं अपने विप्र से, अपने गुरु स्वरूप में जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कराई भगवान शिव की, उन विप्र से मैं यही मांगता हूं कि मैं अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करूं। और जैसे ही कहा तो रावण ने भी आशीर्वाद देते हुए कहा कि अवश्य विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। और जैसे ही सुना तो नेत्र सजल हो गए कि ऐसी उदारता, ऐसा भाव आपको केवल रामचरित्र और रामचरित मानस के एक एक पात्र में देखने को मिलेगा कि त्याग क्या है, संयम क्या है, धर्म की मर्यादा क्या है। हर चीज अगर जाननी है, समझनी है, तो मैं आपसे निवेदन करूं कि ये लड़ाई झगड़ा सब छोड़ करके जरा भक्ति के पथ पर चलो, भगवान की ओर अग्रसर हो। और जब यह जान जाओगे तो फिर तुम्हें भगवान को खोजने के लिए कहीं नहीं जाना होगा। तुम जहाँ हो, जैसे हो, अपने स्वयं को जगा दो, तुम्हारे भगवान तुम्हारे पास होंगे। अपने सत्य के मार्ग पर चलो, धर्म के मार्ग पर चलो। और 3 दिनों के प्रवचन में मुख्य रूप से यही बात मैंने रखी कि कथा को केवल श्रवण तक सीमित ना रखें, सुनने तक सीमित ना रखें। इस कथा को कहीं ना कहीं मनन करके बहुत कुछ ना कर सकें तो थोड़ा बहुत ही नियम लेकर के कथा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। और अपने भीतर जो राम जी का अंश हम और आप हैं, और वह अंश सोया हुआ है, तो आप अगर रामचरितमानस की छत्र छाया में होगे, संतों के संग में होगे, भगवत भक्ति से मन ओतप्रोत होगा, भगवान की कथा सुनने के बाद उस कथा पर मनन भी करोगे, चिंतन भी करोगे, तो बहुत कुछ नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो रामत्व जीवन में प्रकट हो ही जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए राम जी को जानो, राम जी को मानो, राम जी को स्वीकार करो। को रघुबीर सरिस संसारा, शील स्नेह निवाहन हारा। लाओ लाओ, अरे वाह वाह वाह। जाओ, मैं इस भजन को बोलते हुए वाणी को विराम करूंगी। निश्चित रूप से हम लोग भगवान के भरोसे रहेंगे तो हमारे आपके जीवन में कहीं कोई कमी रह ही नहीं जाएगी। बस सदैव मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। और इसी भाव से पूज्य पिताजी महाराज भी लिख रहे हैं, अरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर। सब लोग भाव से बोले, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर
फिकर फिर क्या करना। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। उनके सहायक श्री बजरंगी। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। उनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना। अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। अगर प्रभु मन मान करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे। नहीं शरणागत पीर हरेंगे। अगर प्रभु मन मान करेंगे, अगर प्रभु मन मान करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे। नहीं शरणागत पीर हरेंगे। होगा बिरद बदनाम, फिकर फिर क्या करना। होगा बिरद बदनाम, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। रघुवर श्री जानकी मैया। पितु रघुवर श्री जानकी मैया। पितु रघुवर श्री जानकी मैया। पितु रघुवर श्री जानकी मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया। 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 रटो राम जी का नाम, फिकर फिर क्या करना। रटो राम जी का नाम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। अब राजेश न आह भरो तुम। 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 नहीं व्यर्थ परवाह करो 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 तुम। रटो राम जी का नाम, फिकर फिर क्या करना। रटो राम जी का नाम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना।
कर फिर क्या करना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय। आप सबने 3 दिवसों तक बड़े प्रेम से और भाव से बैठ कर के श्री राम कथा श्रवण की। आप सब के प्रति मैं सद्भाव व्यक्त करती हूँ और यही चाहती हूँ, श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रार्थना करती हूँ कि आदरणीय श्री संजय सोमानी जी एवं उनका पूरा समस्त परिवार और आप सब बैठे हो, आप भी उनका ही परिवार हो, तो सबके ऊपर ऐसी ही कृपा श्री सीताराम जी करते रहें और सदैव हमारा मन भगवान में ही रमा रहे और सारे कार्य करते जाएं, संसार की सेवा करते जाएं और भगवान को चित्त में बिठाए रहें और इसी तरह से जीवन बीत जाए। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता ज्यों पानी में। आप सबके प्रति भाव से प्रेम से तुलसीदास जी की वाणी में सिय राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरे हरे। राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आरती के लिए हम लोग खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर, आरती और प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्या दीदी माँ की जय। गौ माता की जय। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन भक्तों ने दीदी माँ की सहायता करी गौ सेवा में, उन सभी भक्तों को राजेश्वरम परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और जो भक्त आगे भी गौ सेवा करना चाहते हैं, दीदी जी से जुड़ना चाहते हैं, वे हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। उस स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं आगे गौ सेवा के लिए, कथाओं के लिए। सादर जय सिया राम।
आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन सोहे युगल सरकार, सिंहासन सोहे युगल सरकार। परस्पर हंसी हेरत हर बार, परस्पर हंसी हेरत हर बार। मधुर कछु बोल लेत मन मोल, मधुर कछु बोल लेत मन मोह। ललित छवि प्रीतम प्यारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। पलोटत पाए अंजनी लाल, पलोटत पाए अंजनी लाल। निरख पद पंकज होत निहाल, निरख पद पंकज होत निहाल। कहत रघुराई धन्य शिव काई, पवन सुत गिरिवरधारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। भरत जू ठाड़े भाव विभोर, भरत जूठाड़े भाव विभोर। लखन रिपु दमन लाल कर जोर, लखन रिपु दमन लाल कर जोर। लखे मुख चंद लेत आनंद, लखे मुख चंद लेत आनंद। धन्य शोभा धनुधारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती जो कोई जन गावे गावे, आरती जो कोई जन गावे गावे। प्रभु पद प्रेम वसी पावे पावे। प्रभु पद प्रेम अवस पावे पावे। शरण राजेश द्रवे अवधेश, शरण राजेश द्रवे अवधेश। बोलिए जय भयहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। की जय जय मैया जनक दुलारी की। की जय जय मैया जनक दुलारी की। जय जय मैया जनक कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगदात्री, शीतलाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो
ओ हरि बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, गौ माता की जय, गंगे हर नर्मदे हर जटाशंकरी हर। बोलिए धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम।